सबसे बड़े राज्य पर राज किया। अब अति पिछड़ों की भी समझ में आ गया है कि राज के बिना कोई काम नहीं होता। रोहतक का जो बाबा मस्तनाथ मठ है, चारनाथ और बालकनाथ है, विधानसभा और संसद भवन में जाते हैं। महिला आरक्षण बिल साथियों, आपने देखा कि अभी बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू किया, लेकिन हमारी ओबीसी की साथियों उस वक्त कम से कम एससी की महिलाओं को तो इसमें स्थान दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो आपके एससी की महिलाओं को भी स्थान नहीं दिया, बीसी को तो देना ही कहा था। साथियों, जिस तरह भूपेंद्र सिंह उठा तो हम ईवीएम तोड़ेंगे, इस बीजेपी को यहाँ से भगाकर छोड़ेंगे। और क्रांति की शुरुआत साथियों हरियाणा से होती है। वैसे तो इस हरियाणा को युद्ध भूमि कहा जाता है, युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन सच में ये बुद्ध की धरती है। और बुद्ध की धरती के होने के नाते आप लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को बचाएं, क्योंकि आप लोग जो इस पंडाल में बैठे हैं वही इस देश के मूल निवासी असली मालिक हैं। साथियों, हिसार के राखी गढ़ी से यह साबित हो चुका है। 2002 में इंडिया टुडे की खबर में छपा था जो कि राखी गढ़ी से जो डीएनए निकला था 4700 साल पुराना, उस डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, विदेशी, और इस देश पर आज भी कब्जा है विदेशियों का। साथियों, उस विदेशियों को भगाना है, इस राज से सबसे पहले उन्हें हटाना है। आज हाथ उठाकर ये कसम खाओ कि कोई भी साथी बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करेगा। कोई भी, एक बार कैमरा घुमा कर देख लो साथियों, कोई भी बीजेपी के वोट में, बीजेपी के लिए वोट के लिए तैयार नहीं है। इस बीजेपी सरकार ने हमारे सबसे ज्यादा हक अधिकार लूटे हैं। साथियों, मैं प्रजापति हनुमान वर्मा, ओबीसी गर्जना सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमने ओबीसी गर्जना की एक रैली करी अति पिछड़ों के लिए। ये रैली अति पिछड़ों और अति बिछड़ों की है। जिस तरीके से मेरे साथ राजपूत समाज के साथी खड़े हैं, जिस तरीके से धारण समाज के साथी खड़े हैं, ये बात इस बात का परिचायक है कि हरियाणा प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं, नए आयाम स्थापित करेंगे। हमने एक मांग करी कि 3 लोकसभा और 25 विधानसभा चाहिए। जब अति पिछड़ों की संख्या इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में 35% है, तो जो हमारा हक बनता है 3 लोकसभा और 25 विधानसभा, ये क्रीमी लेयर रूपी फंडा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अलग लगा दिया, इसको हटाने का काम करें। 127वां संविधान संशोधन बिल जो हमारे पर बैकवर्ड पे पूरा कुठाराघात है, इसके द्वारा एक काम होगा कि अब कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो अपनी जाति को और दबंग जातियों को इसमें शामिल करने का काम करेंगे। इससे तो ओबीसी पहले ही खतरे में बेचारा, और इस ओबीसी को मारना चाहते हैं। ये चीज़ें सारी बंद होनी चाहिए। हमारी महिला भी महिला है, एससी और बीसी की महिला है। 33% महिला आरक्षण बिल में इन्होंने ये बिल 2029 में लागू हुआ। कितनी बड़ी बात है, 2029 में तो ये लोग अपने झोले उठा के चले जाएंगे, कैसे ये लागू करेंगे। लेकिन इसमें भी एससी बीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए। इन्हीं सभी विषयों को लेके जी रोहिणी आयोग पूरे देश में लागू हो। आज हमने कर्पूरी ठाकुर जी के परिनिर्माण दिवस पे, पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम करा है, और हमने यहाँ से आगाज कर दिया है कि जो पार्टी हमें 3 लोकसभा और 25 विधानसभा देगी, उसका ये जो पूरा परिवार है वो उसका साथ देगा, नहीं तो सबका बहिष्कार करेंगे। तो अलग से पार्टी बनाई जाएगी? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं, वो तो भविष्य के गर्भ में, वो तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है, जो आप ये आज गर्जना रैली की है जी, आपकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज जो रैली हुई है वो इस बात का परिचय है कि सरकार ने इस रैली को रोकने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। सरकार ने ये भी फैला दिया कि वहाँ से रास्ते नहीं है, सरकार ने इनको रोकने का काम करा। मेरे 1000 साथी जो जुलाना साइड से, जींद से आ रहे थे, वो सारे के सारे रुके। जो सिरसा साइड से जो लोग आने लग रहे थे, उनको सारों को भी इसी कारण भरम में डाल के रोका गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की CID रिपोर्ट जो है वो इस बात का उनको पता है कि अब ये अति पिछड़े जो लोग हैं ये एक हो चुके हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 लोकसभा और जो 25 विधानसभा की हम बात करें, वो 100% हमें मिलने का काम मिलेगी, इसमें कोई दो राय। मैं सुरेंद्र पांचाल, आज 17 फरवरी पुराना ITI ग्राउंड रोहतक में हमने ओबीसी गर्जना रैली के नाम से प्रोग्राम किया है।
और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं खासकर बीजेपी और कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं प्रदेश में, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे एनएलडी हो या जेजेपी हो, सभी पार्टियों को हमने एक संदेश दिया है कि जो देश का मूल अति पिछड़ा वर्ग है, जो आज तक राजनीति से अछूता है, दूसरे क्षेत्रों में तो है ही है, लेकिन सबसे पहले हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, जो कि हम कई दिन से लगातार मांग उठा रहे हैं कि 25 विधानसभा में और 3 लोकसभा में। हमारा स्पष्ट संदेश है, जो 3 तारीख की मीटिंग का हमने जो ऐलान किया है 3 मार्च, ये अल्टीमेटम है इन पार्टियों को। 3 मार्च तक अगर इन्होंने हमारी हिस्सेदारी की घोषणा नहीं की तो हम 3 तारीख को फिर पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। और फिर ये पार्टियां समझें कि जो 35% की संख्या के लोग हैं वो हमारे पाले में आ जाएंगे, फिर ये कौन एमएलए बनेगा और कौन एमपी बनेगा ये विचारणीय है, और ये आगे आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि कौन एमपी एमएलए बनेगा। इसलिए मेरा तो इन पार्टियों के नेताओं से आग्रह है कि समय रहते आप लोग समझ जाएं, वरना फिर ये अति पिछड़ा वर्ग आपका इलाज करने जा रहा है। धन्यवाद। तो आपने कहीं ना कहीं मंच से ब्राह्मणों को विदेशी बताया जी, तो वो किस लिए, क्यों? वो इसलिए है कि जो हमारा राखीगढ़ी, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी नारनौंद हलके में पड़ता है, वहाँ पर खुदाई हुई थी, आपको पता है सभी को, और वहाँ का जो डीएनए 4700 साल पुराने जो नरकंकाल निकले थे उनसे डीएनए लिया गया था, और वो डीएनए इस देश के तमाम जातियों से मैच किया गया था, लेकिन वो एक जाति ऐसी निकली कि जिससे उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आर्यन विदेश से आए थे इस देश में, व्यापार के बहाने फिर वो क्रमरान बन गए और आज वो ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। और सभी पार्टियों के मुखिया वही बैठे हैं और वो हमारी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें ये बताना पड़ रहा है समाज को कि ये वही विदेशी लोग हैं जो आपने पढ़ा है कि आर्यन इस देश में आए थे, लेकिन गए हैं आपने नहीं पढ़ा। इस देश में हूँ आए चले गए इतिहास में दर्ज है, डच आए चले गए इतिहास में दर्ज है, मुगल आए चले गए इतिहास में दर्ज है, अंग्रेज आए चले गए इतिहास में दर्ज है, लेकिन आर्यन आए लेकिन गए ये इतिहास में दर्ज नहीं है। वो आर्यन जो लोग हैं वो यही लोग हैं, और हमारी इनसे कोई वो नहीं है, नाराज़गी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये लोग अब इस देश में रह ही रहे हैं तो अपनी हिस्सेदारी के अनुसार जितनी इनकी संख्या उस हिसाब से ये भी रहे हैं और हमारी हिस्सेदारियाँ हमें मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों पर भी आपने सवाल उठाया। जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से 2016 में उन्होंने अपने वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग में डालने की जो कोशिश की, जिस कारण पूरे हरियाणा को जलना पड़ा, और फिर भी जो उनके वर्ग के जो लोग थे उनको तो 50-50 लाख रुपए भी मिले, सरकारी नौकरियां भी मिले, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग के 19 लोग शहीद हुए उनकी किसी ने जात तक नहीं पूछी। तो भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। ये बात मेरी दीपेंद्र हुड्डा से भी हुई थी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किया इस प्रदेश में वो बेहद निंदनीय है, लेकिन क्योंकि ये जो बीजेपी है संविधान को ही तहस नहस करने वाली है, हम फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी दे दो, भाईचारा फिर से शायद कायम हो जाए। हम कोशिश करेंगे समाज के लोगों को समझाने की कि गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से ही होती हैं, क्यों गधे घोड़े गलतियां नहीं करते। जो उन्होंने किया जातीय प्रेम में जो किया, उन्हें शायद नहीं पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। कोई बात नहीं, जो हो पीछे बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वर्ग के बारे में सोचे और हिस्सेदारी दे, वरना तो फिर अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो थोड़ा सा एक बटन पुश किया है ओनली, नहीं तो फिर बहुत कुछ भी उनके खिलाफ हम उगलने वाले हैं। हमारे पास बहुत मटेरियल है, ऐसी बात नहीं है। किस तरह से उन्होंने 57% नौकरियां अपने लोगों को दी,
जो कि 19.5% संख्या रखते हैं, और किस तरह 52% 1931 की जनगणना के अनुसार, और अगर आज देखें तो 60% से ऊपर ओबीसी वर्ग है, उनका आज तक जो है ना 11.25% है, 11.23, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आरटीआई के आंकड़े हमारे पास सुरक्षित रखे हैं, फिर वो भी निकलने वाले हैं। इसलिए मेरा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह है कि आप हमारे जो है ना बड़े भाई हैं, और हम छोटी जातियों के लोग, छोटे संख्या के, छोटी जातियाँ नहीं छोटी संख्या की जातियों के लोग आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी हिस्सेदारी दे दें तो बेहतर रहेगा।